श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों, श्री परमात्मने नमः गीता का सार अध्याय 16 श्लोक 2 भगवद गीता हिंदी। अहिंसा, सत्य, त्याग, दैवी संपदा। क्या कभी लगा असली शांति, शक्तिशाली आत्मबल और सच्चा चरित्र किससे मिलता है? क्या आप जानना चाहते हैं किसी भी जीवन में दैवी संपदा का असली विज्ञान क्या है? आज श्लोक 2 में मिलेगा गीता का सार, अहिंसा, सत्यत्याग, करुणा जैसे उच्चतम दिव्य गुण। रीकैप। पिछला श्लोक। पिछले श्लोक में निर्भयता, सात्विकता, ज्ञानयोग, दान, इन गुणों पर श्री कृष्ण का गूढ़ विवेचन था। अब जानिए सच्चे साधक के जीवन के सबसे पवित्र, निर्मल और प्रभावशाली गुण क्या है। आज का श्लोक परिचय, चैप्टर 16 श्लोक 2। श्री कृष्ण कहते हैं, अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम हरीर चापलम 2। हिंदी अर्थ, अहिंसा मन वाणी शरीर से किसी को न दुखाना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग स्वार्थ छोड़ना, निष्काम होना, शांति चुगली निंदा से बचना, दया लोभरहित संतोष, कोमलता लज्जा चंचलता का अभाव, यही दैवी संपदा के लक्षण हैं। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या, क्रोध, असहिष्णुता, लोभ, छलकपट, दूसरों का दिल दुखाना आपकी शांति छीन लेते हैं। समाधान, गीता का सार, अहिंसा, सत्य, त्याग, दया और सरलता को अपने स्वभाव में उतारें। हर हर गीता। यही असली समाधान, शक्ति और सफलता है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था प्रश्न, इस श्लोक में किन दिव्य गुणों का वर्णन है? विकल्प आ, सम्मोहित करने वाले गुण। विकल्प बी, क्रोध, अहंकार, लोभ। विकल्प सी, अहिंसा, सत्य, दया, शांति और संयम। विकल्प डी, सांसारिक सुख। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है, सही उत्तर अहिंसा, सत्य, दया, शांति और संयम। विस्तृत उत्तर। यह श्लोक आध्यात्मिक जीवन के लिए अनिवार्य दिव्य गुणों का सार प्रस्तुत करता है। अहिंसा से किसी को हानि न पहुंचाना, सत्य बोलना, क्रोध त्यागना, मन की शांति बनाए रखना, सभी प्राणियों के प्रति दया रखना, इंद्रियों को विषयों से दूर रखना और अपने आचरण में कोमलता तथा लज्जा बनाए रखना, ये सभी गुण व्यक्ति को दैवी संपदा से युक्त करते हैं। क्या आज का जवाब सही चुना? गूगल फॉर्म में भेजें और पाएं 10% कैशबैक अपने अगले अमेज़न ऑर्डर पर। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। श्लोक 2, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीर चापलम। उच्चारण की विधि। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांत्य, अपैशुनम, दया, भूतेषु, अलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्रिय, अचापलम 2। शब्दार्थ। अहिंसा अर्थात मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। सत्यम अर्थात यथार्थ और प्रिय भाषण। अक्रोध अर्थात अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। त्याग अर्थात कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। शांत्य अर्थात अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। अपैशुनम अर्थात किसी की भी निंदादि न करना। भूतेषु अर्थात सब भूत प्राणियों में। दया अर्थात हेतुरहित दया।
अलोलुपत्वम अर्थात इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना। मार्दवम अर्थात कोमलता। रिया अर्थात लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। और अचापलम अर्थात व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। अर्थ: मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कमों में कपिन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतुरहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। 2 व्याख्या: अहिंसा शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट न करने को तथा अनिष्ट न चाहने को अहिंसा कहते हैं। वास्तव में सर्वथा अहिंसा तब होती है जब मनुष्य संसार की तरफ से विमुख होकर परमात्मा की तरफ ही चलता है। उसके द्वारा अहिंसा का पालन स्वतः होता है। परंतु जो रागपूर्वक भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है, वह कभी सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता। वह अपना पतन तो करता ही है, जिन पदार्थों आदि को वह भोगता है उनका भी नाश करता है। जो संसार के सीमित पदार्थों को व्यक्तिगत, अपने न होने पर भी व्यक्तिगत मानकर सुख बुद्धि से भोगता है, वह हिंसा ही करता है। कारण कि समष्टि संसार से सेवा के लिए मिले हुए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि में से किसी को भी अपने भोग के लिए व्यक्तिगत मानना हिंसा ही है। यदि मनुष्य समष्टि संसार से मिली हुई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि को संसार की ही मानकर निर्ममता पूर्वक संसार की सेवा में लगा दे, तो वह हिंसा से बच सकता है और वही अहिंसक हो सकता है। जो सुख और भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है, उसको देखकर जिनको वे भोग पदार्थ नहीं मिलते ऐसे अभावग्रस्तों को दुख संताप होता है। यह उनकी हिंसा ही है, क्योंकि भोगी व्यक्ति में अपना स्वार्थ और सुख बुद्धि रहती है तथा दूसरों के दुख की लापरवाही रहती है। परंतु जो संत महापुरुष केवल दूसरों का हित करने के लिए ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनको देखकर किसी को दुख हो भी जाएगा तो भी उनको हिंसा नहीं लगेगी, क्योंकि वे भोग बुद्धि से जीवन निर्वाह करते ही नहीं, शारीरं केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। गीता 4:21। अहिंसा का गहन विवेचन। केवल परमात्मा की ओर चलने वाले के द्वारा हिंसा नहीं होती, क्योंकि वह भोग बुद्धि से पदार्थ आदि का सेवन नहीं करता। परमात्मा की ओर चलने वाला साधक शरीर, मन, वाणी के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। यदि उसकी बाह्य क्रियाओं से किसी को दुख होता है, तो यह दुख उसके खुद के स्वभाव से ही होता है। साधक की तो भीतर से कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख देने की भावना नहीं होनी चाहिए। उसका भाव निरंतर सबका हित करने का होना चाहिए, सर्वभूतहिते रता। साधक की साधना में कोई बाधा डाल दे तो उसे उस पर क्रोध नहीं आता और न उसके मन में उसके अहित की भावना, हिंसा ही पैदा होती है। हाँ, परमात्मा की ओर चलने में बाधा पड़ने से उसको दुख हो सकता है, पर वह दुख भी सांसारिक दुख की तरह नहीं होता। साधक को बाधा लगती है तो वह भगवान को पुकारता है कि हे नाथ, मेरी कहाँ भूल हुई जिससे बाधा लग रही है। ऐसा विचार करके उसे रोना आ सकता है, पर बाधा डालने वाले के प्रति क्रोध, द्वेष नहीं हो सकता। बाधा लगने पर साधक में तत्परता और सावधानी आती है। यदि उसमें बाधा डालने वाले के प्रति द्वेष होता है, तो जितने अंश में द्वेष वृत्ति रहती है, उतने अंश में तत्परता की कमी है, अपने साधन का आग्रह है। साधक में एक तत्परता होती है और एक आग्रह होता है। तत्परता होने से साधन में रुचि रहती है और आग्रह होने से साधन में राग रहता है। रुचि होने से अपने साधन में कहाँ कहाँ कमी है उसका ज्ञान होता है और उसे दूर करने की शक्ति आती है तथा उसे दूर करने की चेष्टा भी होती है। परंतु राग होने से साधन में विघ्न डालने वाले के साथ द्वेष होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो साधन में हमारी रुचि कम होने से ही दूसरा हमारे साधन में बाधा डालता है।
अगर साधन में हमारी रुचि कम न हो तो दूसरा हमारे साधन में बाधा नहीं डालेगा, प्रत्युत यह सोचकर उपेक्षा कर देगा कि यह जिद्दी है, मानेगा नहीं, अतः जैसा चाहे वैसा करने दो। जैसे पुष्प से सुगंध स्वतः फैलती है, ऐसे ही साधक से स्वतः पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और वायुमंडल शुद्ध होता है। इससे उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का बड़ा भारी उपकार एवं हित होता रहता है। परंतु जो अपने दुर्गुंदुराचारों के द्वारा वायुमंडल को अशुद्ध करता रहता है, वह प्राणी मात्र की हिंसा करने का अपराधी होता है। व्याख्या: सत्यम अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा और निश्चय किया है, उससे न अधिक और न कम वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने और जानने का एकमात्र उद्देश्य हो जाने पर साधक के द्वारा मन, वाणी और क्रिया से असत्य व्यवहार नहीं हो सकता। उसके द्वारा सत्य व्यवहार सबके हित का व्यवहार ही होता है। जो सत्य को जानना चाहता है, वह सत्य के ही सम्मुख रहता है। इसलिए उसके मन, वाणी, शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वे सभी उत्साहपूर्वक सत्य की ओर चलने के लिए ही होती हैं। व्याख्या: अक्रोध दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, वह क्रोध है। पर जब तक अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने की भावना पैदा नहीं होती, तब तक वह क्षोभ है, क्रोध नहीं। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से साधन करने वाला मनुष्य अपना अपकार करने वाले का भी अनिष्ट नहीं करना चाहता। वह इस बात को समझता है कि अनिष्ट करने वाला व्यक्ति वास्तव में हमारा अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता। यह जो हमें दुख देने के लिए आया है, यह हमने पहले कोई गलती की है, उसी का फल है। अतः यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है। जैसे डॉक्टर किसी रुग्ण अंग को काटता है तो उस पर रोगी क्रोध नहीं करता, प्रत्युत उसे अच्छा मानता है, ठीक मानता है। उसके रुग्ण अंग को काटना तो उसे ठीक करने के लिए ही है। ऐसे ही साधक को कोई अहित की भावना से किसी तरह से दुख देता है तो उसमें यह भाव पैदा होता है कि वह मेरे को शुद्ध, निर्मल बनाने में निमित्त बन रहा है, अतः उस पर क्रोध कैसे? वह तो मेरा उपकार कर रहा है और भविष्य के लिए सावधान कर रहा है कि जो गलती पहले की है, आगे वैसी गलती न करूं। जो लोग साधक का हित करने वाले हैं, उसकी सेवा करने वाले हैं, वे तो साधक को सुख पहुंचाकर उसके पुण्यों का नाश करते हैं। पर साधक को उन पर उसके पुण्यों का नाश करने के कारण क्रोध नहीं आता। उन पर साधक को यह विचार आता है कि वे जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे अनुकूल आचरण करते हैं, यह तो उनकी सज्जनता है, उनका श्रेष्ठ भाव है। परंतु पुण्यों का नाश तो तब होता है जब मैं उनकी सेवा से सुख भोगता हूं। इस प्रकार साधक की दृष्टि सेवा करने वालों की अच्छाई, शुद्ध नियत पर ही जाती है। अतः साधक को न तो दुख देने वालों पर क्रोध होता है और न सुख देने वालों पर। व्याख्या: त्याग संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। साधक के जीवन में बाहर का और भीतर का दोनों का ही त्याग होना चाहिए। जैसे बाहर से पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का और बाहरी सुखाराम आदि का त्याग भी करना चाहिए, और भीतर से सांसारिक नाशवान वस्तुओं की कामना का त्याग भी करना चाहिए। इसमें भी बाहर के त्याग की अपेक्षा भीतर की कामना का त्याग श्रेष्ठ है। कामना का सर्वथा त्याग होने पर तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, गीता 12:12। साधक के लिए उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की कामना ही वास्तव में सबसे ज्यादा बाधक होती है। अतः कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए। त्याग कब होता है? जब साधक का उद्देश्य एकमात्र परमात्म प्राप्ति का ही हो जाता है, तब उसकी कामनाएं दूर होती चली जाती हैं। कारण कि सांसारिक भोग और संग्रह साधक का लक्ष्य नहीं होता। अतः वह सांसारिक भोग और संग्रह की कामना का त्याग करते हुए अपने साधन में आगे बढ़ता रहता है। व्याख्या: शांतिया और अपैशुनम शांतिया। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना शांति है।
क्योंकि संसार के साथ राग द्वेष करने से ही अंतःकरण में अशांति आती है और उनके न होने से अंतःकरण स्वाभाविक ही शांत प्रसन्न रहता है। अनुकूलता से पुराने पुण्यों का नाश होता है और उसमें अपना स्वभाव सुधरने की अपेक्षा बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है। परंतु प्रतिकूलता आने पर पापों का नाश होता है और अपने स्वभाव में भी सुधार होता है। इस बात को समझने पर प्रतिकूलता में भी स्वतः शांति बनी रहती है। किसी परिस्थिति आदि को लेकर साधक में कभी राग द्वेष का भाव हो भी जाता है तो उसके मन में अशांति पैदा हो जाती है और अशांति होते ही वह तुरंत सावधान हो जाता है कि राग द्वेष पूर्वक कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस विचार से फिर शांति आ जाती है और समय पाकर स्थिर हो जाती है। अपैशुनम, किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है और इसका सर्वथा अभाव ही अपैशुन है। परमात्म प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक कभी किसी की चुगली नहीं करता। ज्यों-ज्यों उसका साधन आगे बढ़ता चला जाता है त्यों ही त्यों उसकी दोष दृष्टि और द्वेष वृत्ति मिटकर दूसरों के प्रति उसका स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है। उसके मन में यह विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करने वाला हूं और ये दूसरे साधन न करने वाले साधारण मनुष्य हैं। प्रत्युत तत्परता से साधन होने पर उसे जैसी अपनी स्थिति जड़ता से संबंध न होना दिखाई देती है वैसी ही दूसरों की स्थिति भी दिखाई देती है कि वास्तव में उनका भी जड़ता से संबंध नहीं है, केवल संबंध माना हुआ है। इस तरह जब उसकी दृष्टि में किसी का भी जड़ता से संबंध है ही नहीं तो वह किसी का दोष किसी के प्रति क्यों प्रकट करेगा। भक्ति मार्ग वाला सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है, ज्ञान मार्ग वाला केवल अपने स्वरूप को ही देखता है और कर्मयोग मार्ग वाला अपने सेव्य को देखता है। इसलिए साधक किसी की बुराई, निंदा, चुगली आदि कर ही कैसे सकता है। व्याख्या, दया भूतेषु, दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। भगवान की, संत महात्माओं की, साधकों की और साधारण मनुष्यों की दया अलग अलग होती है। भगवान की दया, भगवान की दया सभी को शुद्ध करने के लिए होती है। भक्त लोग इस दया के दो भेद मानते हैं, कृपा और दया। मात्र मनुष्यों को पापों से शुद्ध करने के लिए उनके मन के विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थिति को भेजना कृपा है और अनुकूल परिस्थिति को भेजना दया है। संत महात्माओं की दया, संत महात्मा लोग दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर मानस 7:38 1 पर वास्तव में उनके भीतर न दूसरों के दुख से दुख होता है और न अपने दुख से ही दुख होता है। कारण कि तत्व में न सुख है न दुख। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती दिखती हैं, पर समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं होती, भीतर से समुद्र शांत सम रहता है, ऐसे ही व्यवहार में संत दुखी होते हुए दिखते हैं, पर उनके भीतर न सुख है न दुख। तात्पर्य है कि वास्तव में वे दुखी नहीं होते, प्रत्युत उनके द्वारा दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा होती है। अपने पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वे उसमें भगवान की कृपा को देखते हैं, पर दूसरों पर दुख आने पर उन्हें सुखी करने के लिए वे उनके दुख को स्वयं अपने पर ले लेते हैं। जैसे इंद्र ने क्रोधपूर्वक बिना अपराध के दधीची ऋषि का सिर काट दिया था, पर जब इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए उनकी हड्डियां मांगी, तब दधीची ने सहर्ष प्राण छोड़कर उन्हें अपनी हड्डियां दे दी। इस प्रकार संत महापुरुष दूसरे के दुख को सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अपनी सुख सामग्री और प्राण तक दे देते हैं, चाहे दूसरा उनका अहित करने वाला ही क्यों न हो। कर्णस्त्वचन शिबिरमासन जीवम जी मूतवाहन ददो दधीचिरस्थिनी नास्त्यदयम महात्मनाम। कर्ण ने अपनी त्वचा, शिबि ने अपना मांस, दधीचि ने अपनी हड्डियां और जीमूतवाहन ने अपना जीवन शरीर दे दिया। सच है, महात्माओं के लिए, परहित के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। इसलिए संत महात्माओं की दया विशेष शुद्ध निर्मल होती है। इसलिए संत महात्माओं की दया विशेष शुद्ध निर्मल होती है। साधकों की दया,
साधक अपने मन में दूसरों का दुख दूर करने की भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा भी करता है। दूसरों को दुखी देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि वह अपनी ही तरह दूसरों के दुख को भी समझता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि सब सुखी कैसे हों, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो। अपनी ओर से वह ऐसी ही चेष्टा करता है, परंतु मैं सबका हित करता हूं, सबके हित की चेष्टा करता हूं, इन बातों को लेकर उसके मन में अभिमान नहीं होता, कारण कि दूसरों का दुख दूर करने का सहज स्वभाव बन जाने से उसे अपने इस आचरण में कोई विशेषता नहीं दिखती, इसलिए उसको अभिमान नहीं होता। जो प्राणी भगवान की ओर नहीं चलते, दुर्गुंदुराचारों में रत रहते हैं, दूसरों का अपराध करते हैं और अपना पतन करते हैं, ऐसे मनुष्यों पर साधक को क्रोध न आकर दया आती है। इसलिए वह हरदम ऐसी चेष्टा करता रहता है कि ये लोग दुर्गुंदुराचारों से ऊपर कैसे उठें, इनका भला कैसे हो। कभी कभी वह उनके दोषों को दूर करने में अपने को निर्बल मानकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, ये लोग इन दोषों से छूट जाएं और आपके भक्त बन जाएं। साधारण मनुष्यों की दया। साधारण मनुष्य की दया में थोड़ी मलिनता रहती है। वह किसी जीव के हित की चेष्टा करता है तो यह सोचता है कि मैं कितना दयालु हूं, मैंने इस जीव को सुख पहुंचाया तो मैं कितना अच्छा हूं। हर एक आदमी मेरे जैसा दयालु नहीं है, कोई कोई ही होता है, इत्यादि। इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा आदर करेंगे आदि बातों को लेकर अपने में महत्व बुद्धि रखकर जो दया की जाती है, उसमें दया का अंश तो अच्छा है, पर साथ में उपर्युक्त मलिनताएं रहने से उस दया में अशुद्धि आ जाती है। इनसे भी साधारण दर्जे के मनुष्य दया तो करते हैं, पर उनकी दया ममता वाले व्यक्तियों पर ही होती है। जैसे ये हमारे परिवार के हैं, हमारे मत और सिद्धांत को मानने वाले हैं, तो उनका दुख दूर करने की इच्छा से उन्हें सुखाराम देने का प्रयत्न करते हैं। यह दया ममता और पक्षपातयुक्त होने से अधिक अशुद्ध है। इनसे भी घटिया दर्जे के वे मनुष्य हैं जो केवल अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही दूसरों के प्रति दया का बर्ताव करते हैं। व्याख्या: अलोलुप्त्वम लोलुप्त्वम। इंद्रियों का विषयों से संबंध होने से अथवा दूसरों को भोग भोगते हुए देखने से मन का भोग भोगने के लिए ललचा उठने का नाम लोलुपता है और उसके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप्त्व है। अलोलुपता के उपाय साधक के लिए विशेष सावधानी की बात है कि वह अपनी इंद्रियों से भोगों का संबंध न रखे और मन में कभी भी ऐसा भाव, ऐसा अभिमान न आने दे कि मेरा इंद्रियों पर अधिकार है, अर्थात इंद्रियां मेरे वश में हैं, अतः मेरा क्या बिगड़ सकता है, मैं हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूं। अगर कभी हृदय में विषय लोलुपता हो गई तो मेरा पतन हो जाएगा और मैं परमात्मा से विमुख हो जाऊंगा। इस प्रकार साधक खूब सावधान रहे और कहीं अचानक विचलित होने का अवसर आ जाए तो हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे। स्त्री पुरुषों की तथा जंतुओं की कामविषयक चेष्टा न देखे। यदि दिख जाए तो ऐसा विचार करे कि यह तो बिल्कुल 84 लाख योनियों का रास्ता है। यह चीज तो मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, राक्षस असुर, भूत प्रेत आदि मात्र जीवों में भी है, पर मैं तो 84 लाख योनियों अर्थात जन्म मरण से ऊंचा उठना चाहता हूं। मैं जन्म मरण के मार्ग का पथिक नहीं हूं। मेरे को तो जन्म मरणादि दुखों का अत्यंत अभाव करके परमात्मा की प्राप्ति करना है। इस भाव को बड़ी सावधानी के साथ जागृत रखे और जहां तक बने ऐसी कामचेष्टा न देखे। व्याख्या: मार्दवम मार्दवम। बिना कारण दुख देने वालों और वैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता का भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलता का रहना मार्दव है। शरीर की प्रधानता को लेकर आर्जव और अंतःकरण की प्रधानता को लेकर मार्दव कहा जाता है, यही इन दोनों में अंतर है। साधक के हृदय में सबके प्रति कोमलता का भाव रहता है। उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहित का बर्ताव भी करता है तो भी उसकी कोमलता में अंतर नहीं आता।
यदि साधक कभी किसी बात को लेकर किसी को कठोर जवाब भी दे दे तो वह कठोर जवाब भी उसके हित की दृष्टि से ही देता है, पर पीछे उसके मन में यह विचार आता है कि मैंने उसके प्रति कठोरता का व्यवहार क्यों किया। मैं प्रेम से या अन्य किसी उपाय से भी समझा सकता था। इस प्रकार के भाव आने से कठोरता मिटती रहती है और कोमलता बढ़ती रहती है। यद्यपि साधकों के भावों में और वाणी में कोमलता रहती है, तथापि उनकी भिन्न भिन्न प्रकृति होने से सबकी वाणी में एक समान कोमलता नहीं होती, परंतु हृदय में साधकों का सबके प्रति कोमल भाव रहता है। ऐसे ही कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग आदि का साधन करने वालों के स्वभाव में विभिन्नता होने से उनके बर्ताव सबके प्रति भिन्न भिन्न होते हैं, अतः उनके आचरणों में एक जैसी कोमलता नहीं दिखती, पर भीतर में बड़ी भारी कोमलता रहती है। ह्रिया शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो एक संकोच होता है, उसका नाम ह्रिय लज्जा है। साधक को साधन विरुद्ध क्रिया करने में लज्जा आती है। वह लज्जा केवल लोगों के देखने से ही नहीं आती, प्रत्युत उसके मन में अपने आप ही यह विचार आता है कि राम राम, मैं ऐसी क्रिया कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो परमात्मा की तरफ चलने वाला साधक हूं। लोग भी मुझे परमात्मा की तरफ चलने वाला समझते हैं, अतः ऐसी साधन विरुद्ध क्रियाओं को मैं एकांत में अथवा लोगों के सामने कैसे कर सकता हूं। इस लज्जा के कारण साधक बुरे कर्मों से बच जाता है एवं उसके आचरण ठीक होते चले जाते हैं। जब साधक अपनी अहंता बदल देता है कि मैं सेवक हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं भक्त हूं, तब उसे अपनी अहंता के विरुद्ध क्रिया करने में स्वाभाविक ही लज्जा आती है। इसलिए पारमार्थिक उद्देश्य रखने वाले प्रत्येक साधक को अपनी अहंता, मैं साधक हूं, मैं सेवक हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं भगवत भक्त हूं, इस प्रकार से यथारुचि बदल लेनी चाहिए, जिससे वह साधन विरोधी कर्मों से बचकर अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर सकता है। अचापलम कोई भी कार्य करने में चपलता का अर्थात उतावलापन का न होना अचापल है। चपलता, चंचलता होने से काम जल्दी होता है, ऐसी बात नहीं है। सात्विक मनुष्य सब काम धैर्यपूर्वक करता है, अतः उसका काम सुचारू रूप से और ठीक समय पर हो जाता है। जब कार्य ठीक हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में हलचल, चिंता नहीं होती। चपलता न होने से कार्य में दीर्घसूत्रता का दोष भी नहीं आता, प्रत्युत कार्य में तत्परता आती है, जिससे सब काम सुचारू रूप से होते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होने से उसका चित्त विक्षिप्त और चंचल नहीं होता। गीता 18वें अध्याय का 26वां श्लोक। आपका अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी सत्य, दया या क्षमा से अपने जीवन में बड़ी समस्या हल की? कमेंट करें, इन 10 गुणों में से कौन सा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है या क्या बदलाव ले आया? कल मिलेगा अध्याय 16 श्लोक 3, जहां श्री कृष्ण बताएंगे बचपन से संस्कारों में क्या अन्य दिव्य संपत्तियां बन जाएं। हमारे साथ जुड़े और ज्ञान फैलाएं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरक लगा और आपने कुछ नया सीखा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना न भूलें। अपने अनुभव या आज का जवाब कमेंट में जरूर साझा करें। इस ज्ञान को कम से कम 2 दोस्तों से शेयर करें। हर दिन, हर घर, हर दिल में, हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण। क्या आपकी हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है? गीता के श्लोक से पाएं जीवन का मार्गदर्शन। हर दिन एक नया गीता श्लोक, उसकी गहन व्याख्या और आपके आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक जीवन के लिए सीधा मार्गदर्शन। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। चमत्कारिक गीता तकनीक, क्या यह काम करती है? कहते हैं, जब आप किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हों, तो श्रीमद् भगवद गीता का एक अद्भुत चमत्कार है। प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और दाहिने पृष्ठ पर लिखी पहली पंक्ति ही आपकी समस्या का समाधान होती है। क्या आपने कभी यह आजमाया है?
आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा? कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। आपका एक अनुभव किसी और के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है। गीता ज्ञान, एक्शन लें और बम्पर बचत करें। 10% कैशबैक ऑफर। हर घर में गीता पहुंचे, इसी संकल्प के साथ। जगत का सार, अफिलिएट लिंक से गीता की किताबें, बुक स्टैंड या कोई भी गीता संबंधी वस्तु खरीदे और सीधा 10% कैशबैक पाएं। ज्ञान भी पाएं, बचत भी करें। 10% कैशबैक पाने के 3 आसान स्टेप्स। खरीदारी, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे अफिलिएट लिंक से अपनी पसंदीदा गीता वस्तु खरीदे। लिंक नीचे गीता और सहायक सामग्री खरीदे सेक्शन में है। ज्ञान की भागीदारी, https://jgtkSAR.blogspot.com/ पर जाएं, 5 पोस्ट पढ़ें और हर एक पर कमेंट करें। कमेंट करना जरूरी है। सबूत अपलोड, 5 कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स प्लस खरीदे गए प्रोडक्ट की बिल की फोटो PDF बनाकर यहां अपलोड करें। https://forms.gle/lnr6saudvhq@829। इतना करते ही 24 घंटे के भीतर आपका 10% कैशबैक आपके UPI खाते में होगा। सभी महत्वपूर्ण लिंक्स SEO फ्रेंडली। गीता और सहायक सामग्री खरीदे 10% कैशबैक ऑफर के लिए। वुडन बुक स्टैंड, गीता बुक स्टैंड। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका। स्पीकिंग भगवद गीता। तत्वविवेचनी हिंदी, तत्वविवेचनी गीता। समुदाय और ज्ञान केंद्र। हमारे ब्लॉग्स, दैनिक प्रेरणा। व्हाट्सएप ग्रुप, कैशबैक जानकारी। व्हाट्सएप चैनल, अपडेट्स। गूगल फॉर्म, कैशबैक के लिए स्क्रीनशॉट बिल अपलोड। ऑडियो और वीडियो। फुल यूट्यूब प्लेलिस्ट, संपूर्ण गीता व्याख्या। पॉडकास्ट, यूट्यूब म्यूजिक। पॉडकास्ट RSS फीड।